नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, पर्टिकुलरली निफ्टी में। और अगर हमें एनालिसिस करने सीखना है तो हमें किस तरीके से एनालिसिस करने सीखना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं खुद किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। जब भी सुबह डे स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं डाउ जोन्स को देखता हूँ कि अमेरिकन मार्केट में डाउ फ्यूचर में किस तरीके का मोमेंटम हो चुका है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एसजीएक्स निफ्टी को देखता हूँ कि कितने गैप अप और गैप डाउन के साथ अपना मार्केट ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो निफ्टी का चार्ट है वो निफ्टी के चार्ट में मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है। और चौथा पार्ट में देखता हूँ कि डेटा किस तरीके का बना हुआ है। अब ये डेटा कैसे एनालाइज करना है। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, मेरा इंटेंशन एक ही है कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी पॉइंट को सीख लो। मैं आज आपको सभी पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो डेटा में जो एनालिसिस किया जाता है, डेटा का एनालिसिस दो तरीके से किया जा सकता है। पहली बात है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है या फिर स्विंग ट्रेड करना है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो डेटा में आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड के लिए आप एफआईआई के डेटा का एनालिसिस कीजिए। डीआईआई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, लेकिन मैं डीआईआई के डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि डीआईआई का डेटा और एफआईआई का डेटा इसमें थोड़ा फर्क आता है। डीआईआई वाले ज्यादा जो एक्टिविटी होती है वो कैश सेगमेंट में होती है, और एफआईआई की एक्टिविटी जो ज्यादा होती है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में होती है। तो स्विंग के लिए इसमें 2-3 दिन, एक हफ्ते का नजरिया अगर आप बनाते हो तो एफआईआई के डेटा में आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। अगर आपको एकदम लॉन्ग टर्म करना है, कैश सेगमेंट में करना है, तो आप डीआईआई के डेटा को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंट्राडे के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा मैं देखता हूं, इसका सिर्फ मैं सहारा लेता हूं। लेकिन स्विंग ट्रेडर लोगों के लिए आप इसका अगर सहारा लेते हो तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद डाउ जोन्स में आपको क्या देखना पड़ता है और उसका कॉम्बिनेशन आपने निफ्टी के साथ किस तरीके से करना पड़ता है। तो डाउ जोन्स के चार्ट में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, उसमें कोई डेटा नहीं देखता। प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को डाउ जोन्स के फ्यूचर में डेली का चार्ट देखना पड़ता है। और डेली के चार्ट में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि डेली में ट्रेंड कौन सा बना हुआ है। तो डेली का जब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो आप इंडियन मार्केट के साथ उसको क्लब कर सकते हो। अभी डाउ जोन्स का जो आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इक्वल हाई बना चुके हैं और एक ही लो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो एक तरीके से कंसोलिडेशन की फेज में यहाँ पे बना हुआ है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। जब तक मार्केट 30,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर क्रॉस नहीं होता, तब तक अमेरिकन मार्केट में बड़ी तेजी है, ऐसा कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हमें डाउ जोन्स के डेटा से ये बात पता चल गई कि यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया। फिर दूसरा कंफर्मेशन हमें लेना है कि अपना इंडियन मार्केट जो है वो कितना गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है। तो उसके लिए आप एसजीएक्स निफ्टी को देख सकते हैं, सिंगापुर निफ्टी को। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अपना इंडियन मार्केट कितना गैप अप और गैप डाउन होने वाला है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, निफ्टी का चार्ट ओपन करके वहां पे देखना पड़ता है प्राइस एक्शन किस तरीके से करना है, हो रहा है। तो मैं जब इन निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि निफ्टी में आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो। देखो दोस्तों, ऐसा कोई भी फिक्स या एकदम सटीक टाइम फ्रेम ऐसा कोई नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम से क्या हो जाता है, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग वालों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप डेली का चार्ट देखिए और उसका कॉम्बिनेशन आवरली चार्ट के साथ कीजिए। जो इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे वालों को क्या करना चाहिए, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर आप आवरली चार्ट के ऊपर जो है वो ट्रेंड का कंफर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के ऊपर एंट्री ले लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, डेली में जब आपको ट्रेंड पता चलेगा तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। 1 आवर चार्ट पे आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा
और जब यहाँ पे आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, जो भी आपके पर्सनालिटी को सूट होता है, जब आपको उसको यूज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, ये पहले जो दो टाइम फ्रेम में आपको बोल रहा हूँ उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आवरली के ऊपर उसका कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। और जब हम लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, इनमें से कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो उसमें हमें रिस्क बहुत कम मिलता है, एंट्री बहुत सटीक मिलता है और रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना बढ़ जाता है। तो इस तरीके का सिस्टम आप फॉलो कीजिए दोस्तों। देखो, मैं ये सब आपको बता रहा हूं ना, मेरा इंटेंशन एक ही है कि ये सब आप सीख जाओ और किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर या ट्रेनर के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। मैं आपको सिखा रहा हूं तो एक तरीके से मैं आपका ट्रेनर हूं, लेकिन आपको मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको ये सब सीखना है, समझना है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अगर ऐसे ही मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस आपको कंटिन्यू चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मैं मोर एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते जाऊंगा। अभी देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। तो निफ्टी में भी देखोगे तो डाउ जोन्स को ही निफ्टी फॉलो कर रहा है। डाउ जोन्स में क्या हो रहा था, डाउ जोन्स में जिस तरीके का कंसोलिडेशन का रेंज बाउंड मार्केट बता रहा था, वैसा रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे निफ्टी में हमें बता रहा है। तो डेली का ऊपर अपना एनालिसिस हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका कंफर्मेशन 1 आवरली चार्ट पर ले लेंगे कि 1 आवर चार्ट हमें क्या बता रहा है। अभी जब मैं 1 आवर चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो 1 आवर चार्ट में आपको कौन से पॉइंट देखने पड़ेंगे। आवरली चार्ट का एनालिसिस जब आप करते हो तो आवरली चार्ट में आपको देखने पड़ेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहे हैं। जो लोग मेरे पुराने वाले वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं उनको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जिन्होंने पुराने वाले वीडियो देखे नहीं है वो जाके देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। वहां पे मैंने क्लियर कट बता दिया था यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये वाले दिन ही मैंने बता दिया था कि ये लेवल से मार्केट रिवर्स हो सकता है और एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया। अभी जब हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में हमें कौन कौन से पॉइंट देखने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद देखना पड़ता है ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद देखना पड़ता है चार्ट पैटर्न। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एकदम सिंपल है क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं। ट्रेंड लाइन उससे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ट्रेंड लाइन में सब्जेक्टिव डिसीजन आता है, और चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी आता है और ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नोवाइस ट्रेडर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज्यादा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर आइए, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फिर चार्ट पैटर्न के ऊपर आइए। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसका सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। जब भी मार्केट मोमेंटम करता है, मोमेंटम करने के बाद एक लेवल पे आके अगर मार्केट अटक जाता है तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और नीचे की साइड पे अगर अटक जाता है तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। सेम ये फिगर को ध्यान में रखिए और उसको चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे अटक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे अटक गया, फिर नीचे आ गया। तो 2 बार ये मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस लेवल पर अटक गया, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सिंपली इसको मार्क कीजिए। फिर नीचे की साइड पे आके देखिए, नीचे की साइड पे यहाँ पे आके मार्केट रुक गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर रुक गया और यहाँ से बाउंस बैक दे दिया। तो यहाँ पे 1 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का लेवल मिल गया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब दोनों लेवल आपको मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था मैं डाउ जोन्स को फॉलो करता हूँ। डाउ जोन्स में मुझे कौन सा सिग्नल मिल रहा था, डाउ जोन्स में मुझे मिल रहा था रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। फिर मैं आपको बोला था हम लोग एचजीएक्स निफ्टी को फॉलो करेंगे कि कितना गैप अप गैप डाउन होने वाला है। फिर हम लोग इंडियन निफ्टी को फॉलो करेंगे, इंडियन मार्केट को, उसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेज आ रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन दे दिया कि डाउ जोन्स में जैसा मोमेंटम है वैसा ही निफ्टी में भी मोमेंटम है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
यहाँ पे अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। ये इंट्राडे वालों के लिए है, और जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है उनको एफआईआई का डेटा देखना पड़ेगा। अगर आपको ये एफआईआई डेटा का भी अपडेट मेरे फ्री वाले चैनल में चाहिए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद ये अपना जो एजुकेशनल चैनल है, ये एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे उतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मैं उसको भी ऐड करना चालू कर दूंगा। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है, अभी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि मार्केट रेंज बाउंड फेज में है। अभी ऑप्शन चेन में जब हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन चेन में देखेंगे कि किस तरीके का डेटा बना हुआ है। तो कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये प्राइस एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ क्लब करते हैं, तो उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि और हमारा एक्यूरेसी बढ़ता है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें पता है कि मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ है। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन में आपको अगर कंफर्मेशन लेना है तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, अगर ऊपर की साइड की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे जो है वो राइटर यहाँ से निकल रहे हैं कॉल साइड के ऊपर। कॉल साइड के ऊपर राइटर निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस वीक होते जा रहा है। तो मार्केट देखो, मार्केट इस तरीके का मोमेंटम बना रहा है, और इस तरीके का मोमेंटम बनाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा कि रिस्पेक्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे आके मोमेंटम देगा और पता चलेगा तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। जब मार्केट में इस तरीके का लेवल बनाया हुआ है तो ये रेजिस्टेंस लेवल आने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, और उसका कंफर्मेशन हमें ऑप्शन चेन से मिल रहा है। अभी ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये कैसे मैंने एनालाइज किया, इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करता हूँ, जो आपको प्रिडिक्शन देता हूँ, वो प्रिडिक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। मैं प्रिडिक्शन कैसे दे रहा हूँ इसके पीछे के लॉजिक को आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे बताया ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कॉल राइटर निकल रहे हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर मैंने ये एनालिसिस किया। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे डेली एनालिसिस देता हूँ, अपडेट देता हूँ, सिग्नल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ये लॉजिक को आप सीख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे ऑलरेडी 58,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको फ्री के ऑप्शन चेन के अपडेट्स, फ्री के सिग्नल्स चाहिए तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। जब ऑप्शन चेन हमें अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा तो हम लोग सपोर्ट लेवल पर बाय करने की कोशिश करेंगे। ये पहला सिनेरियो हो गया। अगर मान लो कि मार्केट सपोर्ट लेवल पर आता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जब मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरीके आपको पता चल गए। एक तो हम लोग बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जब मार्केट सपोर्ट के करीब आएगा तब, और जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब करेंगे। अभी ये जो प्राइस एक्शन मैंने सिखाया, ये प्राइस एक्शन से हमें क्या पता चलता है, हमें डायरेक्शन पता चलता है। डायरेक्शन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी ये डायरेक्शन के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, ये कैसे पता चलता है, जब हम उसका वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं। वॉल्यूम हमें क्या बताता है, वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट में फोर्स कितना है। तो अगर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके और एक नया वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए,
तो मैं ये दोनों का एनालिसिस कैसे करना है इसका भी एक नया वीडियो मेरे फ्री टाइम में बना दूंगा। मेरा इंटेंशन एक ही है कि ये सब आप सीख लो और सीखने के बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।